हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 14। इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स डिस्कस हुए हैं, तो पहले के 2 चैप्टर्स में हमने दोषों के स्थान और दोष कहाँ उनका स्थान होता है, किस प्रकार कोपित होते हैं, ये सब देखा। 13 चैप्टर में हमने वात पित्त कफ तीनों दोषों की और आम दोषों से रिलेटेड चिकित्सा की बात की, और इसमें भी हम चिकित्सा की बात करेंगे। यहाँ जो चिकित्सा की बात होगी वो चिकित्सा मेनली प्रिंसिपल्स, आपको चिकित्सा के सिद्धांत बताए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहला श्लोक। उपक्रम्यस्य हि द्वित्वाद द्वित उपक्रमो मतः एक संतर्पणस्त द्वितीय अपतर्पण ब्रह्मणो लंघनश्यति तत् पर्याय उद्वाहत। देखो, उपक्रम 2 प्रकार के होने से चिकित्सा भी 2 प्रकार की मानी गई है। पहली बात, उपक्रम हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि चिकित्सा का पर्याय होता है, तो चिकित्सा 2 प्रकार की होती है। देखो, चिकित्सा वैसे तो हम कहते हैं कि इस दोष में ये दे दो, ये बढ़ा दो, ये कर दो, लेकिन बेसिस जो है चिकित्सा का वो संतर्पण या अपतर्पण ही होता है। तो चिकित्सा के 2 उपक्रम होते हैं, संतर्पण चिकित्सा दैट इज नरिशिंग थेरेपी और दूसरी अपतर्पण चिकित्सा इनिशिएटिंग थेरेपी। ब्रह्मण चिकित्सा संतर्पण का और लंघन चिकित्सा अपतर्पण का पर्याय, यानी ब्रह्मण कहें या संतर्पण कहें एक ही बात है, या लंघन कहें या अपतर्पण कहें एक ही बात है। ठीक है, ब्रह्मणम यद्य ब्रह्मत्वाय लंघन लाघवाय यत्, यानी ब्रह्मण वह जिससे शरीर में वृद्धि होती है, लंघन वह जिससे शरीर में लघुता हल्कापन होता है। यहाँ जो वृद्धि और हल्केपन लघुता की बात है, ये बात की जा रही दोष या धातु के एस्पेक्ट में, यानी कंडीशंस के हिसाब से किसी दोष को कम करना या बढ़ाना, या धातु को कम करना या बढ़ाना, ये ब्रह्मण लंघन चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। भवतो प्राय भौम आप मितरच ते, यानी देखो ब्रह्मण द्रव्य गुरु होते हैं, भाई गुरु होंगे तभी तो शरीर में गुरुता या वृद्धि करेंगे, और जो लंघन द्रव्य है वो लघु होते हैं, लघु होने के कारण वो शरीर में लघुता उत्पन्न करते हैं। तो इनका पंच भौतिक संगठन हमको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मण द्रव्य होते हैं पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है, और लंघन द्रव्य में आकाश वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता होती है। देखो, यह समझने योग्य बात यह है कि पांचों महाभूत दोनों में होते हैं, ब्रह्मन में भी 5 महाभूत होंगे, लंघन में भी 5 महाभूत होंगे, लेकिन उन 5 महाभूतों में से ब्रह्मण में जो है वो पृथ्वी और जल की मात्रा अधिक होगी, और लंघन में जो है वो आकाश वायु और अग्नि की अधिक होगी। स्नेहनम रूक्षणम कर्म स्वेदन स्तंभनम च यत् भूतानां तद्वपि द्वैधादित्वम न अतिवर्त्यते। स्नेहन रूक्षण स्वेदन और स्तंभन चिकित्सा ये ब्रह्मण और लंघन के अंतर्गत आते हैं। अब ब्रह्मण और लंघन को हमने और डिवाइड किया तो इसके 4 पार्ट हो गए, स्नेहन रूक्षण स्वेदन और स्तंभन। इसमें स्नेह और स्तंभन जो है ब्रह्मण चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, यानी 2S। स्नेहन और स्तंभन ब्रह्मण चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, और रूक्षण और स्वेदन लंघन चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण चिकित्सा सौम्य और आग्नेय 2 प्रकार की होती है, इससे अधिक नहीं होगी, यानी स्नेहन स्वेदन रूक्षण स्तंभन, स्नेहन और स्तंभन हमारे ब्रह्मण में, रूक्षण और स्वेदन लंघन में, और होल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज सौम्य और आग्नेय। शोधनम शमनम चेति द्विधा तत्रापि लंघनम। ठीक है, यदिर ये दोषान पंचदा शोधनम च तत् निरूह वमनम काय शिरोक वस्तुति न शोधयति यह दोषान समान उदीर्यत्यपि समीकरोति विषमान शमनम तच्च सप्तदा पाचनम दीपनम शुद्ध तरंग व्यायाम आतप मारुद ब्रह्मणम शमनम देव वायु पित्त अनिलस्य। तो अब इससे रिलेटेड बात करते हैं। देखो, अब लंघन की बात करें, लंघन चिकित्सा शोधन और समन से 2 टाइप की होती है। जो दोषों को शरीर से बाहर निकालती है उसे शोधन चिकित्सा कहते हैं। शोधन भी अगेन 2 टाइप का होता है, निरूह वमन, काय विरेचन, शिरो विरेचन और रक्त मोक्षण। जिन दोषों को हम शोधन से बाहर निकालते को शरीर में ही हम शांत करते हैं बिना किसी दूसरे दोषों को कुपित किए हुए हैं, जो आदर्श चिकित्सा हमने पिछले चैप्टर पढ़ी थी, वो शमन कहलाता है। ठीक है, और शमन चिकित्सा वो 7 प्रकार की होती है। कैसे कर सकते हैं आप? पाचन से, दीपन से, शुद्धा भोग, तृट प्यास, व्यायाम, आतप धूप सेवन और मारुतवात सेवन। ब्रह्मण चिकित्सा शमन चिकित्सा ही है, इसलिए वात और पित्तवात की अवस्था में ब्रह्मण चिकित्सा ही शमन करती है। ठीक है, अब ये पूरा चार्ट है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करें संतर्पण। संतर्पण में महाभूत कौन से ज़्यादा है? जल प्लस पृथ्वी। संतर्पण में 2 टाइप का, स्नेहन और स्तंभन। लंघन में तीनों महाभूत है, आकाश वायु अग्नि, ये 2 प्रकार की होती है, रूक्षण और स्वेदन। और अपतर्पण हमारे पास 2 प्रकार का, शोधन और शमन। शोधन भी अगेन 5 टाइप का, निरुवस्ति, निरुवस्ति क्वाद से देते हैं, वमन विरेचन, नस्य और रक्त मोक्षण। फिर देन शमन की भी 7 टाइप से, दीपन, पाचन, शुद्ध यानी भूख, दृढ़ प्यास, व्यायाम, आतप धूप, मारुत और वायु। ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मण चिकित्सा किस किस में की जाती है?
ब्रह्मण्याद्य अधि भेषज मध्य स्त्री शोक कर्षितान, यानी जो व्याधि औषधि से, मद्य सेवन से, स्त्री सेवन से, शोक से पतले हो गए हैं। भार उद्वोर शतशीर्ण रूक्ष दुर्बल वातलन, जो भार उठाने से और शत से पीड़ित हैं, रूक्ष दुर्बल वातज प्रकृति है। गर्भिणी सूतिका बल बाल वृद्धान ग्रीष्म परानपि, जो गर्भिणी सूतिका यानी जो बालक को जन्म देने के बाद जो स्त्री होती है और वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में अन्य व्यक्तियों का भ्रमण करना चाहिए। ये भ्रमण चिकित्सा की होगी। अगर आपको श्लोक याद नहीं रहता हो, मेन चीज़ें याद रहनी चाहिए कि क्या क्या याद हमको रखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। ब्रह्मण कारक द्रव्य, अब ब्रह्मण किस किस से किया जा सकता है? मांस, शीर, सीता, सर्पी, मधुर, स्निग्ध बस्ती भी, यानी ब्रह्मणीय मांस, अनूप जो मांस है अनूप जल का, शीर दूध, सीता मिश्री, सर्पी घृत, विभिन्न प्रकार के घृत हो गए, मधुर और स्निग्ध बस्ती, स्वप्न शया सुख अभ्यंग, स्नान निवृत्ति हर्ष ने, सोना, शय्या पर आराम करना, अभ्यंग स्नान करना, चिंता से मुक्त होना और हर्ष प्रसन्नता, ये सभी से ब्रह्मण होता है। अब लंघन के योग्य कौन है? ब्रह्मण और लंघन ऑपोजिट चलेगा, ठीक है। ब्रह्मण उनमें कराएंगे जिनमें शरीर में रुक्षता हो गई या वात बढ़ गया। लंघन उनमें कराएंगे मेनली कफ मेदज विकारों में लंघन कराया जाता है। तो ध्यान रखते हैं कौन कौन से हैं। ये देखो आई गया मेहा, मद दोष, अति स्निग्ध, ज्वर, उरु स्तंभ, कुष्ठित है, यानी जो प्रमेह के रोगी हैं जिनमें आम दोष बढ़ा हुआ है, जो अति स्निग्ध है, ज्वर है, उरु स्तंभ है, कुष्ठ के रोगी हैं। विसर्प, विद्रदि, प्लीहा, शिरे, कंठ, अक्षिरोगण, विसर्प के रोगी, विद्रदि के रोगी, प्लीहा के, शिर, कंठ और नेत्र के रोगी, स्थूलांश लंघे नेत्र शिशिरे त्वरामपि, ठीक है। और स्थूल जो भी जितने भी रोगी जिनके शरीर में कफ और मेद बढ़ा हुआ, उनका तो हमेशा ही लंघन कराना चाहिए। और शिशिर ऋतु में स्वस्थ व्यक्तियों के भी लंघन कराना चाहिए ताकि वो रोगी ना होए, ठीक है। ये लंघन चिकित्सा की। इनमें आपको मेन जो रोग ध्यान रखने वो ध्यान रखने हैं ज्वर, उरुस्तंभ, कुष्ठ, विसर्प, विद्रदि, पिलिया, शीर और कंठ, नेत्र, इन रोगों के नाम आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किन रोगों में लंघन कराया जाता है? जिन रोगों में कफ और मेद की दिखता हो। तो तत्र संशोधने स्थूल्य बल पित्त कफाधिकम, जिनमें बल पित्त और कफ के दिखता हो। आम दोष, ज्वर, छर्दी, अतिसार आमे, आम दोष, ज्वर, छर्दी, वॉमिटिंग, अतिसार, डायरिया, हृदय दोष, हृदय आमे, हृदय के रोग, विबंध, गौरव, हल्लास, बेआतुरान, जिनमें विबंध हो, गुरुता, उद्गार, बार बार डकार आती हो, लास मिसली, नौजिया होता हो। मध्य स्थौल्य दिकान प्राय पूर्व पाचन दीपन, ठीक है, स्थूलता जिनमें मध्यम मात्रा में हो। देखो स्थूलता मध्यम मात्रा में तुमको पहले पाचन और दीपन देना है, फिर है एर अभिवातन, हीन बल्य स्थूल्य बदिगान, और स्थूलता और बल हीन है तो रोग कम हो तो भूख और प्यास के वेग द्वारा लंघन कराते हैं। और श्र तृष्णा निग्रहात वर्स्तान मध्य बले ड्रुडान समीर्ण वात से किम उतप बल अर्शने, वातादि दोष के मध्यम बल से पीड़ित रोगी है तो धूप पर परिश्रम से, और अल्प दोष है तो लंघन कराना चाहिए। देखो लंघन किस कंडीशन में किस व्यक्ति को कराना चाहिए? तो पहली बात मध्यम टाइप की स्थूलता है तो उन्हें लंघन में पाचन और दीपन टाइप का लंघन कराना है। यदि स्थूलता और बल बिल्कुल हीन है तो भूख और प्यास के द्वारा लंघन कराना है। यदि वातादि दोष बड़ा हुआ है और मध्यम बल है तो उसको वायु से, धूप से और परिश्रम, इन 3 कंडीशन से लंघन कराना चाहिए। ये तीनों कंडीशन ध्यान होनी चाहिए आपको, कौन सी कंडीशन में किस टाइप का लंघन देना चाहिए। न ब्रह्मण्य लंघनयान ब्रह्मास्तु मर्दु लंघयेत युक्तत्व देश कालादि बलस्ता उपचरित, जो लंघन के योग्य रोगी है उनका ब्रह्मण नहीं कराना चाहिए, ब्रह्मण के योग्य उनमें लंघन कराना चाहिए, देश काल के अनुसार इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। देखो जो लंघन के योग्य प्रमेय या कफ में जिनमें बढ़ा उनका ब्रह्मण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनका ब्रह्मण कराएंगे तो और बढ़ जाएगा। और जो ब्रह्मण के योग्य है ना, उनमें मर्दु लंघन कराना चाहिए। जो ब्रह्मण के योग्य है उन्हें मर्दु लंघन कराना चाहिए, ठीक है। और देश काल के बल के अनुसार युक्ति से इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। सम्यक ब्रह्मण और लंघन के लक्षण हम पढ़ते हैं। ब्रह्मिते स्यादलम पुष्टि उत्साद्य संज्ञे विमलेन्द्रित्या सर्गो मलानाम लाघव रुचि है शूत्रट सहोदय शुद्ध से हृदय उद्गार कंठता व्याधि मार्दव उत्साह तंद्रा नाशय लंघित है। ब्रह्मण हो गया तो शरीर में बल आएगा, पुष्टि होगी और ब्रह्मण साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, यानी जितने भी कफ मेदज विकार हैं। और लंघन ढंग से हो गया तो इंद्रियों में निर्मलता आएगी, यानी सारी जो पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है, उभयनेंद्रिय, उनका स्वच्छता, मलों का निसरण, यानी मल अच्छे से पास होगा। कोई सा भी मल ले सकते हैं, वात, मूत्र, पुरुष, श्वेत,
शरीर में लघुता आ जाएगी, भोजन में रुचि होगी यानी अग्नि अच्छी हो जाएगी, उसकी डाइजेशन पावर अच्छी हो जाएगी। भूख और प्यास की उत्पत्ति होगी यानी जिस टाइम पर भूख लगनी चाहिए, जिस टाइम पर प्यास लगनी चाहिए, उचित टाइम पर भूख प्यास लगना। हृदय का उद्गार और कंठ शुद्ध यानी जो डकार है और जो कंठ है वो शुद्ध हो जाता है। रोग जितने भी उनमें कमी आती है, शरीर में एक अलग ही उत्साह हो जाता है, ठीक है, किसी भी कार्य करने की एनर्जी पैदा होती है और आलस्य जो हमारा उसका नाश होता है, ठीक है। अनअपेक्षित मात्रादि सेविते कुरुतस्तुते अतिस्थौल्य अतिकार्षण वक्ष्यन्ते च औषधा रूप तेरवम च गेय मति ब्रह्मते लंघिते। यानी आवश्यकता के अनुसार ब्राह्मण और लंघन का सेवन नहीं करने पे क्या होता है, भाई अति लंघन करा दिया तो अति कृश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा। अति स्थूल करा दिया तो उसकी धातु बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें बहुत कफज और मेदज विकार हो जाएंगे। इसलिए औषधि के हिसाब से, देश काल बल के हिसाब से हमको ये कराना चाहिए। अति ब्रह्मण से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? अति स्थौल्य, अपची, मेह, ज्वर, उदर, भगंदरान, कास, संन्यास, कृच्छ, कुष्ठ, अति दारुणान, ये सभी की सभी डिसऑर्डर्स हमको याद रहने चाहिए। अति स्थूलता यानी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाएगी। अपची, डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आम दोष हो जाएगा, आम बन जाएगा। प्रमेह, ज्वर, उदर रोग, जितनी भी एब्डोमिनल डिजीजेज हैं वो। भगंदर, फिशर, कास, खांसी, कफ, संन्यास, अनकॉन्शियसनेस, है ना, ये साइको डिसऑर्डर है। मूत्रकृच्छ, डायसूरिया। आम रोग, अजीर्ण। आम रोग 3 प्रकार के होते हैं, हमें पता है। अल्सक, विसूचिका 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा, ठीक है। कुष्ठ, लेप्रसी, ये सभी अति ब्रह्मांड से उत्पन्न रोग होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा कि ब्राह्मण चिकित्सा क्या होती है और लंघन चिकित्सा क्या होती है और इनके पर्याय क्या होती हैं। उसके बाद लंघन के हमने विभिन्न टाइप्स देखे और ये टेबल के रूप से हमने इसको समझा। उसके बाद हमने डिस्कस किया ब्राह्मण चिकित्सा के योग्य कौन होते हैं, ब्राह्मण किन द्रव्यों से कराया जाता है, लंघन चिकित्सा के योग्य क्या होते हैं, लंघन किन रोगों में कराया जाता है। उसके अलावा सम्यक ब्राह्मण और लंघन के लक्षण पढ़ा कि अति ब्राह्मण से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।